नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त अमन भगत और आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप कैसे करके बड़े ही आसानी से अपने पैसे को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे करके बड़े ही आसानी से किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, आपने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा म्यूचुअल फंड का, और हो सकता है आपके जान पहचान वाले में से भी कोई जो की है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे पैसे को, और वो जो की है बहुत अच्छा खासा उसमें रिटर्न्स कमाते होंगे। ठीक है, तो वैसे ही आप भी जो की है बड़े ही आसानी से म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, जिस म्यूचुअल फंड में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, अपने मनपसंद के म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो एंड उससे जो कि अच्छे खासे रिटर्न्स कमा सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपने सुना ही होगा, जब मार्केट अप जाता है तो म्यूचुअल फंड्स भी जो कि बढ़ता है। ठीक है, ऐसे भी जो कि है लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो ज्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि म्यूचुअल फंड कुछ अच्छा खासा रिटर्न देता है। ठीक है, मैं पर्सनली खुद भी जो कि है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, और मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली पूरा प्रोसेस सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे करके बड़े ही आसानी से जस्ट अपने फोन की हेल्प से कुछ क्लिक्स के अंदर में म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, म्यूचुअल फंड में पैसे एक बार इन्वेस्ट कर देते हो तो उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका पैसा इन्वेस्ट रहेगा, और आपको जब भी जो कि है पैसा विड्रॉ करने का मन हो तो आप उधर ही से विड्रॉ भी कर पाओगे। ठीक है, विड्रॉ करोगे तो आपका जो कि है 2 से 3 दिनों के अंदर में आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा, जो भी आपका रिटर्न्स बना होगा, जो भी आपका प्रॉफिट बना होगा, उसके साथ में आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये वीडियो कोई मतलब ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें मैं आपको कोई म्यूचुअल फंड रिकमेंड करूंगा। इधर मैं आपको कोई म्यूचुअल फंड रिकमेंड करने नहीं आया हूँ। ठीक है, ये वीडियो में खाली मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आप जो कि म्यूचुअल फंड्स पे पैसे को कैसे करके इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको प्रैक्टिकली पूरा प्रोसेस सिखाता हूँ। दोस्तों, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में मेरा फोन है, और अभी जो कि है मैं आपको अपने फोन की हेल्प से लाइव जो कि है इन्वेस्ट करके दिखाऊंगा किसी भी एक म्यूचुअल फंड में। ठीक है, आप भी ऐसे ही अपने मनपसंद के किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि आपको कोई म्यूचुअल फंड कहीं से आपने सुना हो, आपको बहुत ज्यादा उसमें इन्वेस्ट करने का मन हो, या आपको जो कि है कहीं से रिकमेंडेशन मिला हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, या हो सकता है आपने खुद ही एनालाइज किया हो, रिसर्च किया हो। ठीक है, आपके जान पहचान वाले किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको अच्छा लगा तो आपको इन्वेस्ट करना है। मुझे जैसे भी आपको अगर अपने फोन की हेल्प से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप बड़े ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है, और फोन की हेल्प से म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने से सबसे एक अच्छा फायदा ये है कि म्यूचुअल फंड आपको थोड़े से सस्ते रेट पे मिल जाता है। ठीक है, ऐसे जो मार्केट में एजेंट्स वगैरह घूमते हैं म्यूचुअल फंड बेचने वाले, उन लोगों का उसमें कमीशन भी जुड़ा रहता है, जो मार्केट में म्यूचुअल फंड घूम घूम के बेचते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो कि है अगर आप फोन से ऑनलाइन से अगर म्यूचुअल फंड परचेस करते हैं तो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो इधर में देखो मैं आपको पूरा प्रोसेस सिखा रहा हूँ कि कैसे करके आप बड़ी ही आसानी से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो इधर जो कि है सबसे पहले मैं ग्रो ऐप खोल लेता हूँ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐप आते हैं, जिस भी ऐप में आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले ऐप है, पर पर्सनली मैं ग्रो ऐप यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको ग्रो के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ग्रो ऐप यूज़ करते हो तो अच्छी बात है, अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो सिंपली आप जो कि है प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके इजीली प्ले स्टोर में जाओगे एंड वहाँ से आप ये ग्रो ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हो। एंड डाउनलोड करने के बाद इसमें अपना अकाउंट बना लेना, एंड उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए क्या करना है, कुछ इस टाइप का खुल के आएगा। आपको यहाँ पे नीचे में म्यूचुअल फंड्स लिखा हुआ दिखेगा, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है म्यूचुअल फंड्स पे, एंड उसके बाद जो कि है आपके सामने जो कि है इधर बहुत सारा म्यूचुअल फंड्स खुल के आ जाएगा। ठीक है, इधर आप सिंपली जो कि है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो उसको इधर सर्च पे क्लिक करके यहाँ पे उस म्यूचुअल फंड का नाम इधर सर्च कर सकते हो। ठीक है, आप इधर उस म्यूचुअल फंड का नाम सर्च करोगे तो यहाँ पे वो म्यूचुअल फंड आपको सर्च में मिल जाएगा। और बाकी इधर में देखो पॉपुलर फंड्स दिखा रहा है, जो पॉपुलर है अभी, एंड ज़्यादातर लोग जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सब यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो पॉपुलर ही सबसे बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से, जो अभी के टाइम पे ट्रेंडिंग चल रहा है, जिसमें ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मतलब कि फंड अच्छा है तभी ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये सब में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इधर में जैसे कि मान लो मेरे को अभी जो कि है इस फंड में इन्वेस्ट करना है, क्वांट स्मॉल कैप फंड। ठीक है, ये कोई मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है, आपको मैं रिकमेंड नहीं कर रहा कोई भी म्यूचुअल फंड, आप अपनी मर्जी से इन्वेस्ट करना। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, मेरे को पर्सनली ही अच्छा लगा तो मैं क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा। तो इस पर मैं क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा खुल के आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करोगे तो उधर में जो कि है डायरेक्ट लिखा होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान क्या रहता है, इसमें कोई थर्ड पार्टी इंक्लूड नहीं रहता, मतलब कि डायरेक्टली जो कि है आपका परचेस हो जाता है, इसमें मतलब कि कहीं से घूम फिर के पैसा आपका इन्वेस्ट नहीं होता। नहीं तो कितना डायरेक्ट नहीं रहता है, उसमें क्या रहता है कि घूम फिर के पैसा जो कि है इन्वेस्ट होता है। ठीक है, तो उसके वजह से आपका थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाता है म्यूचुअल फंड का चार्जेस। ठीक है,
इसलिए कभी भी आपको डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करना है। जो भी म्यूचुअल फंड आप लोगे डायरेक्ट प्लान लेना एंड आप देख लेना स्मॉल कैप का ले रहे हो, कौन सा म्यूचुअल फंड का ले रहे हो, मतलब कौन सा म्यूचुअल फंड हाउस का, जैसे मैं क्वांट का लिया हूँ, ठीक है। क्वांट का स्मॉल कैप है, वैसे आप देख लेना जो भी म्यूचुअल फंड हाउस का स्मॉल कैप, मिड मिड कैप, पीएसयू फंड या कोई भी जिस टाइप का भी आप फंड ले सकते हो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। और बाकी लास्ट में एक चीज़ और चेक करना, ये डायरेक्ट होना चाहिए और यहाँ पे ग्रोथ लिखा होना चाहिए, ठीक है, हर चीज़ में। ग्रोथ मतलब क्या रहता है कि इसमें जो कि है आपका जो भी प्रॉफिट्स बनेगा वो सब दोबारा से री इन्वेस्ट हो जाएगा, ना कि आपके पास विड्रॉ होके आएगा। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि अगर ये विड्रॉ होगा इसका प्रॉफिट, तो आपका जो म्यूचुअल फंड का वैल्यू है, एनएवी जो होता है, ठीक है, नेट एसेट वैल्यू, वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको म्यूचुअल फंड आपका बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो कभी भी कोई भी ऐसा फंड लेना जिसमें जो कि है डायरेक्ट प्लान लिखा हो और ग्रोथ लिखा हो, ठीक है। तो डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ हर फंड में आपको ध्यान रख के लेना है। आपको मैं एक दो और एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ। देखो सब इधर ज़्यादातर डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ ही होगा। इधर देखो निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, इधर में भी देखो तो डायरेक्ट लिखा हुआ है एंड ग्रोथ लिखा हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट और ग्रोथ ये दो चीज़ लिखा होना चाहिए, यही सब फंड में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। एंड उसके बाद देखो अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे करके इन्वेस्ट किया जाता है। तो इधर मान लो मेरे को ये वाले में इन्वेस्ट करना है, क्वांट स्मॉल कैप फंड, तो इस पर मैं क्लिक किया। अब इधर देखो, इधर मेरा इधर कुछ पैसा इन्वेस्टेड भी है, लगभग 1 लाख रुपए जैसे इन्वेस्टेड है। इधर अभी रिटर्न जो कि माइनस में चल रहा है। जैसे कि आपको पता होगा अभी मार्केट जो कि है बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है फिलहाल में, और आस्ते आस्ते अब मार्केट उठना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इंडिया का बजट आने वाला था बोल के मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा था। तो मार्केट में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो किसी भी म्यूचुअल फंड में, तो ऐसा ऊपर नीचे चलता रहता है। पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहते हो, अच्छे कुछ सालों के लिए बने रहते हो, ठीक है, लगातार इन्वेस्ट करते हो, तो आपको ओवरऑल जो कि है प्रॉफिट ही देखने को मिलता है। बहुत कम ही चांसेस होता है कि आपको लॉस देखने को मिलेगा म्यूचुअल फंड में, ठीक है। तो अभी तो इधर लॉस है पर ये प्रॉफिट में आ जाएगा, मुझे पता है, ठीक है। तो ऐसे आप भी जो कि है अच्छा-अच्छा फंड देख के इन्वेस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो अभी जो कि है इधर में देखो 2 ऑप्शन रहता है, हर म्यूचुअल फंड में 2 ऑप्शन रहता है, वन टाइम एंड एसआईपी। पर किसी-किसी में वन टाइम बंद रहता है, खाली एसआईपी रहता है, ठीक है। पर ज़्यादातर फंड में वन टाइम एसआईपी दोनों रहता है। तो इधर जैसे आप देख सकते हो वन टाइम है और एसआईपी है। तो इधर जो कि है हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि वन टाइम हम लोग को इन्वेस्ट करना है या एसआईपी। वन टाइम क्या रहता है कि अभी आपके पास कुछ पैसा है, वो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इधर वन टाइम पे क्लिक करके इन्वेस्ट कर सकते हो। और वही अगर आप एसआईपी मतलब क्या रहता है, अगर आप एसआईपी करोगे तो हर महीने-महीने जो कि है आपके अकाउंट से पैसे काट लिए जाएँगे और उतने रुपए, जितने रुपए का आप एसआईपी करोगे उतने रुपए इन्वेस्ट कर दिए जाएँगे, ठीक है। तो कोई-कोई होते हैं कि मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं लगातार एक अमाउंट, मान लो ₹500, ₹1000, 2000, 3000, 5000 जितना भी, तो इधर एसआईपी आप सेट कर सकते हो स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करके। पर अभी चूँकि मैं वन टाइम इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है? एक बार में अभी मेरे को ₹1000 इस फंड में डालना है, तो मैं डालूँगा, ठीक है? फ्यूचर का मुझे नहीं पता, हो भी सकता है मेरे पास पैसा नहीं भी हो सकता है, इसलिए मैं उसका गारंटी नहीं लूँगा। इसलिए मैं अभी एसआईपी नहीं करूँगा, ठीक है? और अगर एसआईपी आप कर भी देते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चाहो तो आप जब मन तब कैंसल भी कर सकते हो एसआईपी को, ठीक है? पर अगर आप एसआईपी स्टार्ट कर देते हो और कैंसल करना भूल जाते हो, कैंसल नहीं करते हो और उसी समय आपके अकाउंट में रिक्वेस्ट चला जाता है पैसा काटने के लिए और आपके अकाउंट में अगर पैसा नहीं होता है, ठीक है? तो उस केस में आपका बाउंस चार्ज आपके अकाउंट से कट जाता है, बैंक अकाउंट से। इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप एसआईपी करोगे तो आपके अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस रहना चाहिए, नहीं तो जब एसआईपी का रिक्वेस्ट जाएगा बैंक में और बैंक में अगर फंड नहीं होगा, पैसा नहीं होगा उस समय कटने के टाइम पे, तो आपके बैंक वाले जो कि है बाउंस चार्ज काट लेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जब भी आपके पास पैसा हो, आप अगर रेगुलर इन्वेस्टर नहीं हो, आप जब मन तब पैसा डालते हो, तो आप सिंपली जो कि है ये वन टाइम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और बाकी आप नीचे आके इधर में कोई भी फंड के नीचे आके आप जो कि है इसका रिटर्न्स कैलकुलेटर रहता है, इधर क्लिक करके इधर आप देख सकते हो कि पास्ट में किस हिसाब से आपको रिटर्न मिला है, तो उसी के बेसिस पे फ्यूचर का भी रिटर्न्स आपको दिखाया जाता है, ठीक है। पास्ट में इस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया वो दिखा रहा है। तो इधर एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है, अगर आप मंथली एसआईपी 5000 का करते हो पर महीने का, ठीक है। तो अगर आप 1 साल के लिए करोगे तो इधर 5000 के हिसाब से टोटल 50000 का आपका इन्वेस्टमेंट होता है 50000 का, और वो 73,944 रुपीज़ बन जाएगा। मतलब बन जाएगा नहीं, मतलब बना था इतना पास्ट में। उसी हिसाब से फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जाता है, ठीक है। अब हो सकता है आने वाले टाइम में से थोड़ा-सा नीचे भी चले या इससे बहुत अच्छा चले, ठीक है, इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट दे, कुछ नहीं बोला जा सकता। और अभी फिलहाल के लिए इधर दिखा रहा है कि अगर 5000 करके आप इन्वेस्ट किए होते बस 1 साल के लिए, तो आपका 50,000 इन्वेस्ट होने के बाद ये इतना बन जाता है, ठीक है। और वही अगर मान लो इसको बढ़ा के आप ऐसे कर दो, मान लो कि अगर इधर कोई इधर मैं कर देता 40,000, ठीक है। तो इधर मैं 40,000 कर दिया। अब मान लो अगर 40,000 रुपए पर मंथ कोई इन्वेस्ट करता है 1 साल के लिए, तो वो कितना 4,80,000 रुपए इन्वेस्ट करता है 1 साल में, और वो 5,91,552 रुपीज़ बन गया होता है, मतलब कि 23.24% का प्रॉफिट। तो आप ऐसे 3 साल का भी चेक कर सकते हो, 5 साल का भी चेक कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेटर आप एक एस्टिमेट लगा सकते हो कि आपको इस म्यूचुअल फंड से कितना का रिटर्न मिल सकता है। एंड वन टाइम में आप चेक कर सकते हो, अगर आप वन टाइम पैसा डाल के छोड़ दिए होते, अगर मान लो वन टाइम में आप अगर आप 1 लाख रुपए अगर डाल के इसमें 5 साल के लिए छोड़ देते, तो 1 लाख रुपए आपका बन जाता है 5,84,915 रुपीज़,
मतलब कि 484.91% का रिटर्न, मतलब कि 485% का रिटर्न आपको 5 साल के अंदर-अंदर में पैसा का मिल जाता है। तो ऐसा-ऐसा मतलब कि होता है, इतना-इतना रिटर्न सच में मिलता है, ठीक है, म्यूचुअल फंड में जब मार्केट अच्छा चलता है तो। एंड उसके बाद इधर आपको होल्डिंग्स देखने को मिल जाता है। जो भी म्यूचुअल फंड आप ले रहे हो, वो अभी कौन-सा कंपनीज़ का स्टॉक्स को होल्ड करके रखा हुआ है म्यूचुअल फंड, आप वो सब चेक कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इधर सब स्टॉक्स का नाम दिखाएगा। अगर आपको टोटल एक डिटेल में देखना है कि कितना-कितना स्टॉक्स उसने ले रखा है, तो इधर सी ऑल होल्डिंग्स पे आप क्लिक करके एकदम सब स्टॉक्स को चेक कर सकते हो कि कितना स्टॉक लिया है। एंड अपना जो एसेट है उसका कितना परसेंट वैल्यू इन्वेस्टेड है, तो सबसे ज़्यादा ये जो स्टॉक है, ये रिलायंस में इन्वेस्ट कर रखा है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ में इन्वेस्ट कर रखा है, तो सब आपको इधर देखने को मिल जाता है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो अगर आपको दिखना है तो, ठीक है। एंड उसके बाद जो कि है ये सब तो आप देख ही सकते हो, रिटर्न्स एंड रैंकिंग्स देख सकते हो, ठीक है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक चीज़ सबसे पहले देख लेना, ये एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स, ठीक है। ये सब भी आप थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है। ये एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड वगैरह कितना लग रहा है, क्योंकि इधर चूँकि है एक्सपेंस रेशियो किसी-किसी का ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इधर जैसे कि आप देख सकते हो ठीक-ठाक एक्सपेंस रेशियो है। मतलब कि एक्सपेंस रेशियो क्या रहता है कि आपका चार्जेस रहता है जो म्यूचुअल फंड वाले लेते हैं, तो सब आप देख लेना जिस हिसाब से आपको सही लगे। इधर 0.65% का चार्जेस है, ठीक है, इंक्लूसिव जीएसटी, ठीक है। तो जीएसटी के साथ में 0.65% का ये लोग चार्जेस लेते हैं आपका, ठीक है। पर यूनिट के हिसाब से 0.65% या पूरा का 0.65% का पकड़ लो, ये चार्जेस लेते हैं जीएसटी के साथ में। वही एग्जिट लोड 1% है, अगर आप 1 साल के अंदर-अंदर विथड्रॉ करोगे। ये फंड का मैं बता रहा हूँ, सब फंड का सेम नहीं रहता है, सबका अलग-अलग रहता है, ठीक है? तो ये फंड का जैसे दिखा रहा है एग्जिट लोड 1%। तो अब एग्जिट लोड क्या रहता है? एग्जिट लोड मतलब ये होता है कि आप जब भी ये फंड से पैसा को अपना विथड्रॉ करोगे तो उसको बोला जाता है एग्जिट लोड, ठीक है? तो उसका कितना परसेंट चार्ज लगेगा, तो 1% का। अगर आप 1 साल के अंदर-अंदर अगर पैसे को निकालते हो तो। वही अगर 1 से ज़्यादा साल के लिए होल्ड करते हो, तो आपका एग्जिट लोड नील हो जाएगा, ठीक है? ये वाले फंड में, ठीक है? एंड वैसे ही होता है, किसी-किसी में 6 महीने का एग्जिट लोड रहता है, ठीक है? किसी-किसी में 2 साल का भी एग्जिट लोड हो सकता है, वो म्यूचुअल फंड वाले अपने हिसाब से सेट करते हैं। तो आपका एग्जिट लोड देख लेना है कि कितने दिन तक के अंदर में आप निकालोगे तो आपका एग्जिट लोड लगने वाला है, एंड कितने दिन के बाद एग्जिट लोड नहीं लगता है। तो इधर 1 साल तक एग्जिट लोड लगेगा। अगर 1 साल से ज़्यादा हो जाएगा पैसा पड़ा हुआ, तो उसपे एग्जिट लोड आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है? एग्जिट लोड जो 1% का है वो नहीं कटेगा। स्टैम्प ड्यूटी सब रहता है, ये सब आपको देख लेना है। टैक्स आपको कितना लगने वाला है वो सब देख सकते हो। जैसे कि इधर अभी करंटली दिखा रहा है कि ये फंड में अगर आप 1 साल के अंदर-अंदर अगर पैसा अपना विथड्रॉ करते हो तो आपको 20% का टैक्स कटेगा ऑन प्रॉफिट्स। अगर आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट पे 20% का टैक्स कटेगा, ठीक है? लॉस पे कोई नहीं कटेगा। प्रॉफिट जो होगा उस पे 20% का टैक्स कटेगा अगर आप 1 साल के अंदर-अंदर निकालते हो। और अगर आप 1 साल से ज़्यादा के लिए होल्ड कर लेते हो म्यूचुअल फंड को एंड उसके बाद निकालते हो, तो उसके बाद जो कि है आपको लॉन्ग टर्म में आ जाएगा, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से 12.5% का टैक्स आपको लगेगा, ठीक है? तो इस हिसाब से होता है, तो आप ये सब आप देख सकते हो, ठीक है? तो इधर प्रोस एंड कॉन्स रहता है, वो भी आप देख सकते हो, क्या प्रोस है, क्या कॉन्स है ये फंड का, ठीक है? तो ये सब आप देख सकते हो। अब सिंपली हम बात करते हैं कि कैसे करके इन्वेस्ट किया जाता है। इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इधर अभी मैं वन टाइम पे करूँगा, आप चाहो तो एसआईपी भी कर सकते हो। देखो एसआईपी मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टार्ट एसआईपी पे अगर आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप अमाउंट डाल दो, मान लो कि ₹1000 पर मंथ का आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है? इधर मैं वो 1000 डाल दिया। अब इधर आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो कि कितने तारीख को आपके अकाउंट से पैसा कटे, ठीक है? तो इधर आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो कैलेंडर से, हर महीने में उतने तारीख को आपके अकाउंट से पैसा कटेगा एंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होगा। उसके बाद आप इधर बैंक अकाउंट अपना सेलेक्ट करके स्टार्ट एसआईपी पे करोगे। स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आएगा यहाँ पे, वो ओटीपी एंटर कर देना। ओटीपी एंटर करने के बाद सिंपली गूगल पे, फ़ोन पे जो यहाँ पे सेलेक्टेड रहेगा, वहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। वहाँ पे आप सिंपली पिन डाल के पेमेंट करना एंड यहाँ पे वो एसआईपी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? एसआईपी आपका एक बार क्रिएट होता है तो फिर हर महीने-महीने ऑटोमैटिक आपके अकाउंट से पैसा कटने लग जाएगा, ठीक है? अगर ऑटो डेबिट ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा। अगर ऑटो डेबिट सेलेक्ट नहीं किया होगा, तो आपको मैनुअली पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? ऑटो डेबिट का ये पंगा है कि अगर आप ऑटो डेबिट इधर से कर देते हो, मतलब कि नैच या मैंडेट हम लोग बोलते हैं, वो कर देते हो, ठीक है? तो ऑटोमैटिक पैसा तो कटता है, पर अगर बैंक में पैसा नहीं हुआ, तो आपका अकाउंट से बाउंस चार्ज काट लेगा, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है? तो आप इधर जो कि है मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप अगर हर महीने रेगुलर पैसा नहीं डालते हो, तो आप एसआईपी वाला ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करके वन टाइम वाला आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? वन टाइम वाला कुछ इस टाइप का खुल के आएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालना है कि आपको अभी कितना इन्वेस्ट करना है। जैसे कि मेरे को अभी यहाँ पे 1000 इन्वेस्ट करना है, ठीक है? तो इधर मैं 1000 डाल दिया। अब उसका जो कि है इधर बैंक अकाउंट आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो बैंक अकाउंट से आपको पेमेंट करना है एंड गूगल पे, फ़ोन पे कहाँ से पेमेंट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हो। और याद रखना कि इधर में जो आप बैंक अकाउंट ऐड करोगे ना, वो आपका डीमैट अकाउंट में जो नाम है वही नाम का बैंक अकाउंट रहना चाहिए। जैसे कि मेरा नाम अमन भगत है, तो मेरा अमन भगत नाम से जो बैंक अकाउंट है, वो मैं इधर लिंक कर रहा हूँ। मैं अपने किसी फ्रेंड का, फैमिली का, रिलेटिव का अकाउंट यहाँ पे ऐड नहीं कर सकता। मेरे को अपना खुद का ही बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? इधर मैं ऐड कर दिया हूँ, गूगल पे इधर मैं सेलेक्ट कर रखा हूँ। अब मैं इधर इन्वेस्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है? इन्वेस्ट पे क्लिक किया तो अब एक ओटीपी आएगा। देखो मेरे नंबर पे अभी ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमैटिक ले लिया
एंड ओटीपी लेने के बाद इधर गूगल पे पे रिडायरेक्ट हो गया, ठीक है। अब जो कि है यहाँ पे 1000 का पेमेंट करने को बोल रहा है, तो मैं 1000 का पेमेंट करूँगा। और इधर जैसे कि आप देख सकते हैं, इधर मेरा पंजाब नेशनल बैंक सेलेक्टेड है, और वहाँ पे जैसे कि मैंने ऑप्शन में सेलेक्ट किया था एसबीआई, ठीक है, गूगल पे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे भी मेरे को सेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इधर दूसरे बैंक से अगर पेमेंट कर देता हूँ, ऑल्दो मेरे नाम पे अकाउंट है, और अगर मैं दूसरे बैंक से पेमेंट कर देता हूँ, तो वो पेमेंट कैंसल हो जाएगा, ठीक है, उसका रिफंड आ जाएगा एंड वो इन्वेस्ट नहीं होगा। तो उधर जो कि मैंने एसबीआई सेलेक्ट किया था अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला अकाउंट, तो यहाँ पे मेरे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो इधर मैं पेमेंट कर देता फटाफट। तो अब यूपीआई का पिन डालता हूँ एंड पेमेंट कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यूपीआई का पिन डाल दिया। अब मैं इधर राइट पे क्लिक करता हूँ एंड जैसे कि आप देख सकते हो पेमेंट प्रोसेस हो रहा था एंड कंप्लीट हो गया है पेमेंट, ठीक है। अब फिर से अपने आप ग्रो पे रिडायरेक्ट होगा, इधर प्रोसेसिंग दिखा रहा है एंड जैसे कि आप देख सकते हो ऑर्डर सक्सेसफुल, ठीक है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट हम लोग का 1000 का इस फंड में हो चुका है। अब इधर डन पे हम लोग क्लिक कर देंगे एंड आपको यहाँ पे अब डैशबोर्ड में ऑर्डर्स में देखने को मिलेगा, ठीक है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट में। इधर देखो इन प्रोग्रेस अभी दिखा रहा है, पर ये ज़्यादा देर तक प्रोग्रेस में नहीं रहेगा, किसी-किसी केसेस में 2-3 दिन रह जाता है, पर नॉर्मली जो कि है 1 से डेढ़ दिन के अंदर में ये क्लियर हो जाता है यहाँ से एंड आपका जो कि है इधर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अगर आपका प्रोसेस पूरा इधर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आपका जो फंड है वो यहाँ पे इन्वेस्टेड में एंड करंट में इधर शो होने लग जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टेड में इधर शो करता है कि कितना रुपए आपने पैसा डाला था, जैसे कि मैंने 1000 डाला तो ये 1000 इधर ऐड होके शो हो जाएगा, ठीक है। पुराना इन्वेस्टमेंट आपका जो होगा उसके साथ में, अगर पुराना इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो खाली ये वाला जो आपने अभी इन्वेस्ट किया वो शो हो जाएगा एंड करंट में इधर दिखाता है कि मतलब कि आपका वो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है, उसको जोड़ के आपका इधर कितना करंट वैल्यू बन रहा है, ठीक है, वो दिखाता है। तो इधर में जो कि है इन्वेस्टेड में आपका दिखाएगा कि कितना रुपए आपने इन्वेस्ट किया और करंट में अभी आपका कितना वो उसका वैल्यू है, कितना प्रॉफिट या लॉस जोड़ के कितना रुपए बन रहा है, अभी वो दिखाएगा, ठीक है, इधर में। तो इधर में आप देख लेना, ये डरना मत अगर तुरंत यहाँ से यहाँ पे शो नहीं हुआ तो। इधर में ऑर्डर तो लग जाता है, आपका पेमेंट हो जाता है, पर 1 डेढ़ दिन या मैक्सिमम 3 दिन का टाइम लगता है। तो उतने दिन के अंदर में जो कि है, ये आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो यहाँ पे नीचे में शो हो जाएगा, ठीक है। शो हो जाएगा एंड उसके बाद आपका नॉर्मली जैसे-जैसे मार्केट चलेगा, तो हर दिन मतलब जब भी मार्केट ओपन है, तो उस दिन रात को 9:30 से लेके 11-12 1 बजे के बीच में रात को, इधर में जो कि है वो आपका अपडेट होके प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, 1 डे रिटर्न में इधर शो हो जाएगा, ठीक है। एंड उसी हिसाब से टोटल रिटर्न भी प्लस या माइनस आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके आपका चलेगा। बाकी यहाँ पे आपका फंड वगैरह शो होने लग जाएगा। तो ऐसे ही आपको जितना फंड में जितना रुपया लगाना है, आप अलग-अलग फंड सेलेक्ट करके अलग-अलग अमाउंट या सेम अमाउंट जो भी आपको लगाना है, आप लगा सकते हो, ठीक है। आपका इधर फंड शो हो जाएगा एंड आपको इधर को लगता है कि हाँ, अब मेरे को ये बेचना है, प्रॉफिट इसमें ज़्यादा हो गया या इसमें ज़्यादा लॉस हो गया या इसको मेरे को अभी जब पैसा की ज़रूरत है, कुछ भी है। अगर आपको सेल करना है, तो जैसे कि मान लो मेरे को ये वाला मान लो सेल करना है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, तो इस पे मैं ऐसे क्लिक कर दूंगा एंड क्लिक करने के बाद इधर देखो रिडीम का बटन रहता है, रिडीम पे मैं क्लिक करूंगा एंड रिडीम पे क्लिक करने के बाद इधर देखो कुछ ऐसा आएगा। अब यहाँ पे आप अगर आप उसका कुछ आधा अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हो तो इधर आप वो अमाउंट डाल देना, और अगर आपको पूरा का पूरा अमाउंट विड्रॉ करना है जितना आपने इन्वेस्ट किया तो रिडीम ऑल का इधर बटन रहता है। रिडीम ऑल पे आप क्लिक करोगे तो आपका टोटल जितना अमाउंट होगा वो इधर सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट होने के बाद जो कि है आप इधर में अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर देना कि कौन से बैंक अकाउंट में आपको चाहिए। इधर देखो बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है, इधर चेंज बैंक पे आप क्लिक करके अपना अकाउंट भी चेंज कर सकते हो, और अभी मैं यही वाला अकाउंट रहने देता हूँ एंड उसका सिंपली आप प्रोसीड पे क्लिक कर देना। प्रोसीड पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सक्सेसफुली विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये नहीं कि तुरंत हो जाएगा। सबसे पहले तो देखो प्रोसीड पे आप क्लिक करोगे तो एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपका वेरीफाई होगा। उसके बाद जो कि है इधर कुछ टाइम लगेगा, तो इधर जो कि है 2-3 दिन के अंदर में आपके बैंक अकाउंट में वो जो आपका अमाउंट होगा वो आ जाएगा, ठीक है। और बाकी बात रहा कि आप जो ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें जो कि है आपको एनएवी किस डेट का मिलेगा, ठीक है। एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू, जो भी म्यूचुअल फंड का अभी करंटली प्राइस चल रहा है, तो आपको किस डेट का प्राइस मिलेगा। तो आपको प्राइस उस डेट का मिलेगा जिस डेट को आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। अगर मार्केट ओपन होगा तो जिस डेट को आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस दिन का आपको प्राइस मिलेगा, और अगर मार्केट बंद हुआ, ठीक है, उस समय अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो सैटरडे संडे या कोई छुट्टी वाले दिन पे, तो जिस भी दिन पहला बार मार्केट खुलेगा, ठीक है, तो उस डेट का एनएवी आपको मिल जाएगा, ठीक है, इधर में। तो ऐसे करके आपका एनएवी डिसाइड होता है, ठीक है। तो यही सब था भाई, म्यूचुअल फंड में आप इसी तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो ग्रो ऐप की हेल्प से। और बाकी अगर आप ग्रो ऐप के यूज़र नहीं हो तो आप सिंपली जो कि है नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करो, वहाँ पे जो कि ग्रो ऐप का लिंक मिल जाएगा, उस पे आप क्लिक करके इजीली उसे ग्रो ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।